सो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 फैक्टराइजेशन के ऊपर। जो फैक्टराइजेशन के जो फर्स्ट सम है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। सो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ द सेकेंड टर्म और दैट इज़ द थर्ड टर्म। तो इसमें से आपको फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, दैट यू हैव टू राइट इट। सो 18 इंटू 1, सो दैट इज एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल और यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट 1 नंबर होता है। ओके, सो 18 इंटू 1 इज व्हाट, 18। सो 18 हो गए और जो मिडल वाले टर्म है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज अ 9। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो 18 के आपको इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन 18 आएगा और एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन करके आपको प्लस 9 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। सो दैट इज 18 इज अ थर्ड टर्म एंड एक्स स्क्वायर जस्ट एडजेसेंट टू द वेरिएबल एक्स स्क्वायर और 1 नंबर इज देयर जो कि लिखा नहीं जाता है। सो 18 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज व्हाट, 18। सो 18 का हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन करके 18 आंसर आना चाहिए। फैक्टर्स मीन्स व्हाट, ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने हैं 18 के कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 18 आंसर आएगा और वही नंबर हमें यूज़ करने हैं मिडल वाला टर्म है जो 9, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर। 18 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, 18, सो ऑब्वियसली यूनिट प्लेस नंबर पे 8 है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, 9 2 ज़ा 18, सो ये 3 हो गए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो आपके फैक्टर्स हो गए 2 3 एंड 3। सो आपको ये जो फैक्टर्स आए 2 3 3, तो ये नंबर्स को ही यूज़ करके आपको क्या करना है, 18 मल्टीप्लिकेशन लाना है और यही नंबर्स को यूज़ करके आपको एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, उसका आंसर 9 कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से मैं एज्यूम करता हूँ 2 और 2 इंटू 3 दैट इज़ अ 6 और 3। तो जो भी आपके फैक्टर्स आए उनके ऑर्डर्स आप कैसे भी चेंज करके उनसे 2 यूनिक नंबर बना सकते हो जो भी आपके फैक्टर्स आए। एज ऑफ नाउ 2 3 3 मेरे फैक्टर्स आए तो मैंने क्या किया, 2 और 3 का एक नंबर फाइंड आउट किया, दैट इज अ 6 और 3 एज इट इज लिख दिया, तो 6 3 ज़ा 18। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कॉम्बिनेशन हो गया। आपका कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है 2 इंटू 9 9 2 ज़ा 18, बट लेट्स सी अगर मैं 2 इंटू 9 दैट इज़ नथिंग बट द 18 और 6 इंटू 9 दैट इज़ 18 लेता हूँ तो मेरा जो मिडल वाला टर्म है 9 वाला वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। सो लेट्स सी, 6 इंटू 3 इज़ व्हाट, 9 और 9 इंटू 2, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 प्लस 3 कर दिया तो मेरे क्या हो गया, 9 आंसर आ गया। लेकिन मैं 9 प्लस 2 करता हूँ तो मेरा आंसर 9 आ रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए मैं ये वाले फैक्टर्स में क्या करूँगा, अवॉइड करूँगा, ये वाले फैक्टर्स में नहीं लूँगा। तो मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे 6 इंटू 3 दैट इज़ 18, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 प्लस 3 इज़ वॉट, 9। सो हमें क्या करना है, ये 9x थे, मिडल वाला टर्म आपका 9x था तो यहाँ पे x लिख दीजिए, दैट इज़ 6 एंड दैट इज़ 3x। सो इंस्टेड ऑफ 9x यू हैव टू राइट 6x प्लस 3x, दैट इज द फैक्टर्स, दैट इज अ रिप्लेसमेंट फॉर योर 9x। तो यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। सो 6x प्लस 3x दैट इज नथिंग बट दी 9 ही होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जस्ट स्प्लिट कर दिया। ये 9x को मैंने कैसे लिखा, 6x प्लस 3x, तो इसका एडिशन हो गया 9x और 6 3 ज़ा 18। सो दोनों कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और ये 18 कैसे आए, 18 लाने का तरीका है, सो यहाँ पे 18 भी हो सकता है और दूसरा नंबर भी हो सकता है, बट द थिंग यू हैव टू फाइंड आउट द दिस वाला नंबर। ये नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, सो दैट इज द थर्ड टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकंड टर्म, दैट इज द थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। सो फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो ये आपका आ गया 18 आंसर। नाउ हम लोगों ने तो फैक्टर्स फाइंड आउट कर दिए, तो अभी इसके इंडिविजुअल फैक्टर्स कैसे आएंगे। सो ये हो गए 18 के फैक्टर्स। सो x इंटू 6x, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट करके एक डिफरेंट फॉर्म में इसको अरेंज कर देता हूँ। सो दैट इज ये वाला आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये वाला आपको सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें से आपको कॉमन टर्म्स निकालने हैं। सो मैं x इंटू एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है और ये वेरिएबल वाला x है, x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स
ये मेरा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको मैंने क्या किया, स्प्लिट करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर दैट इज नथिंग बट द एक्स इंटू एक्स एंड 6x दैट इज नथिंग बट द 6 इंटू एक्स प्लस 3x 3 इंटू एक्स प्लस 18। ठीक है, तो इनमें से हम लोग कॉमन नंबर्स, कॉमन टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। सो एक्स इज देयर एंड 6x इज देयर। सो ये x क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे मतलब यहाँ से x लेंगे और यहाँ से x हम लोग बाहर निकालेंगे। सो दैट इज x यहाँ पे लिख दिया, ये दोनों में से एक x कॉमन आ गया, सो दैट इज x इज देयर। सो ये वाला x यहाँ पे बच गया एज इट इज, प्लस 6x में से x कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ गया 6। सो दैट इज x इंटू एक्स प्लस 6 प्लस, अभी यहाँ पे आप सीख सकते हो कि जो भी फर्स्ट टर्म आ गया x प्लस 6 दैट टर्म यू हैव टू राइट एज इट इज, x प्लस 6 एज इट इज। तो यहाँ पे से कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे से कॉमन आ गया 3। तो मैंने क्या किया 3 इंटू एक्स, तो ये 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 3 इंटू एक्स, ये 18 को मैं ऐसे स्प्लिट करूँ क्या, 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे फैक्टर्स। तो अभी इसमें से कॉमन चीज लेना मुझे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो 3 इंटू एक्स, तो कॉमन टर्म इज व्हाट 3 एंड रिमेनिंग टर्म इज व्हाट x, और 3 और x में से मैंने 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म वाला इज व्हाट 6। सो x प्लस 6 और x प्लस 6, जब तक आपके x प्लस 6 यहाँ पे जो भी टर्म्स आएगा और ये सेकंड वाला टर्म आएगा, जब तक ये दोनों टर्म्स सेम नहीं होते तब तक आपने करेक्ट सम सॉल्व नहीं किया है, ऐसा एज्यूम किया जाएगा। सो आपका फर्स्ट टर्म और ये जो सेकेंड टर्म आपने जो कॉमन करके बचा हुआ पार्ट है वो सेम ही आनी चाहिए। यहाँ पे देखो x प्लस 6 और x प्लस 6 कॉमन आ गए। सो ये कैसे आ गए, मैंने स्प्लिट किया 3x को 3 इंटू एक्स, 18 को 3 इंटू 6, तो यहाँ से 3 उठा लिए और यहाँ से 3 उठा के मैंने बाहर रख दिए, दैट इज अ कॉमन पार्ट फ्रॉम द 3x। यहाँ पे 3 आ गया, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ गया। सो रिमेनिंग टर्म व्हाट, यहाँ पे ये x बचे यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पे ये 6 बचे, सो x प्लस 6, सो दैट इज योर रिमेनिंग पार्ट। सो x प्लस 6 2 टाइम्स आ गए, तो आप एक ही बार लिख सकते हो x प्लस 6, और जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, रिमेनिंग वाला पोर्शन यू हैव टू राइट एज इट इज, दैट इज नथिंग बट द x प्लस 3, और x प्लस 6 2 टाइम्स से, तो मैंने एक सिंगल टाइम ही वहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिए। तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स बन गए x प्लस 6 एंड x प्लस 3। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वाला सम। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, तो ये है आपका इक्वेशन और हमें इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर फाइंड आउट करने से पहले हम लोग दो नंबर ढूंढ लेते हैं कि किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो एज यूजुअल मैंने कहा था दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज द सेकेंड टर्म एंड दैट इज व्हाट थर्ड टर्म। सो फर्स्ट और थर्ड टर्म का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 9 इंटू 1, यहाँ पे 1 होता है वो लिखा नहीं जाता है, तो बाई डिफॉल्ट 1 इज देयर। सो 9 एज इट इज। सो 9 के हम लोग फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, तो 9 के फैक्टर्स कैलकुलेट करो। सो 9 इज देयर, 3 3 जा 9, 3 इंटू 1, 3 3 जा 9, 3 इंटू 1। सो 9 के फैक्टर्स हो गए। 9 को किस तरीके से लिखा जाएगा, सो दैट इज नथिंग बट 3 3 जा 9, तो ये हो गए 9 के फैक्टर्स। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए 9 जिसके हमें फैक्टर ढूंढने हैं, और उसके फैक्टर ढूंढते हुए हमें जो मिडल वाला टर्म है 10x, वही नंबर्स को यूज करते हुए, तो ये 9 के फैक्टर्स आ गए 3 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 3, 3 3 जा 9, और वही नंबर्स को यूज करते हुए हमें एडिशन नहीं तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए 10x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x प्लस 3x, तो यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, दैट इज अ 9x आंसर आया। इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स फाइंड आउट किए दैट इज नॉट सुटेबल फॉर आवर 9 वाला टर्म एंड 10x वाला टर्म। सो हम लोग क्या करेंगे, ये फैक्टर्स हम लोग चूज नहीं कर सकते। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंट फैक्टर्स। सो 3 3 जा 9 हो रहे, और हम लोग यही नंबर्स हम लोग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज नथिंग बट दी 9 इंटू 1, 9 1 जा 9, हाँ, तो दैट इज व्हाट करेक्ट। सो 3 3 जा 9 आ रहा था, बट उनकी अगर हम लोग एडिशन कर रहे हैं तो आंसर हमें मिल रहा था 6x, जो कि हमें 10x आंसर चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ 3 3 फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 1, दैट इज द 9 आंसर, एंड फॉर 10x व्हाट वी कैन डू, दैट इज द 9x प्लस x,
तो ए 1 है वो 1 लिखा नहीं जाता है, तो 9x प्लस एक्स हो गया हमारे 10x. सो दैट इज आवर करेक्ट फैक्टर टू फाइंड आउट द गिवन सॉल्यूशन. सो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 10x. ओ अभी यहाँ पे आपको लिखना है माइनस 10x आना चाहिए था आंसर. सो यहाँ पे हम लोगों ने 10 प्लस 10 एज्यूम किया. सो माइनस 10x कैसे आएगा, तो ये माइनस 9x कर दो और ये x को माइनस x कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस दैट इज अ माइनस 10x. ओके हम लोगों ने प्लस 10x फाइंड आउट किया, तो हमें चाहिए विथ साइन आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज द माइनस 10x. सो माइनस 9x माइनस x, तो आपका आंसर आ गया माइनस 10x. तो ये माइनस 10x को मैं स्प्लिट करके लिखूंगा माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9. तो इसमें से अभी आप क्या करोगे, कॉमन टर्म फाइंड आउट करोगे. सो लेट्स सी फाइंड आउट द कॉमन टर्म. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 9x, मैं इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखूंगा x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 9. ओके सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन. नाउ इसमें से कॉमन टर्म्स आप ले सकते हो. तो x है यहाँ पे 2 टाइम्स x है, तो मैंने x ले लिया, तो यहाँ पे बचा हुआ टर्म्स क्या आ गया, x आ गया. बचे हुए टर्म्स को आपको ब्रैकेट में मेंशन कर देना है. तो x में से x बाहर चला गया कॉमन, 9x में से x बाहर चला गया कॉमन. सो बचा हुआ रिमेनिंग टर्म इज व्हाट, 9x माइनस 9x. सो एज इट इज x माइनस 9 दैट इज द करेक्ट कैलकुलेशन है. आप कॉन्फिडेंट हो तो एज इट इज लिख दोगे x माइनस 9. सो आपको यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा. सो एज इट इज यू हैव टू राइट इट. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट x माइनस 9 वाला x प्लस 9. सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 1. सो दैट इज माइनस 1 इंटू एक्स दैट इज वॉट माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 9 तो प्लस 9. तो इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करना है. ओके तो x माइनस 9 एज इट इज लिख दिया. तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, अगर कुछ कॉमन है ही नहीं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 कॉमन लिखते हैं. सो दैट इज माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 9. सो हमारे कॉमन टर्म्स आ गए x माइनस 9 एंड x माइनस 1. तो इस तरीके से आपके फैक्टर्स हो गए x माइनस 9 एंड x माइनस 1. नेक्स्ट